बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, जो है प्रशांत किशोर खुद आने वाले हैं चुनाव लड़ने की, ऐसी बातें कही जा रही है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस भी अपनी कैंडिडेट लेकर आएगी और ये खेल को और दिलचस्प से देखा जाएगा क्या? अब ये खेल दिलचस्प होगा। बांकीपुर उपचुनाव विधानसभा काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा गैर भाजपा दल जितने होगा उसका एक ही कैंडिडेट होगा। मे भी पॉसिबल है कि प्रशांत किशोर जी हो सकते हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं, और प्रशांत किशोर जी हो सकते हैं कैंडिडेट। और घोषणा महागठबंधन की तरफ से होने का पूरी संभावना रखिए। अब चुनाव वो लड़ेंगे और कोई कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, क्योंकि भाजपा का जो जन विरोधी कार्य है, इसको हम लोग इस चुनाव में अंत की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ये सीट जा सकता है, क्योंकि ये लगातार बीजेपी सीट जो है जीतते जा रही है। माहौल ऐसा दिख रहा है क्या आपको? कि हारेगा बीजेपी यहाँ। चुनाव हम लोग जिस दिन एक हो रहे हैं उस दिन हम लोग जीत रहे हैं। बीजेपी यहाँ से हारेगी, और बीजेपी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हारेंगे। ये हम मान रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हारेंगे, क्योंकि जनता का जो रुझान है, जो मूड है, उसको इनका पतन की शुरुआत कहिए, बीजेपी यहाँ से हारेगी और बुरी तरह से हारेगी। और एक ही कैंडिडेट होगा बीजेपी के खिलाफ, जो गठबंधन का होगा, और सारे समर्थन करेंगे जितने भाजपा विरोधी लोग हैं, या चंदा चोर, या राम मंदिर में राम राम जपना और चंदा माल अपना जो करने वाले लोग हैं, इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी इस पर। क्योंकि राम के नाम पर डरवा करके और चंदा की चोरी लोग किए हैं, और इसमें सीधे गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश है और उनके शाह पर हुआ है, क्योंकि जितने वो लोग हैं सब मोदी जी और शाह जी के आदमी हैं। कहीं न कहीं बिहार में पूरी तरीके से कायस्थ का जो विधायक थे नितिन नवीन, वो सिंगल विधायक थे। उसकी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उनके इस्तीफा हो चुका है, अब उपचुनाव हो रहा है। तो क्या लगता है कि अब इस सीट से एक व्यक्ति को टिकट देने की बातें चल रही है, तो क्या जो कायस्थ है उसका एक विरोध देखने को मिलेगा, एक विद्रोह देखने को मिलेगा क्या? यहाँ 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 क्योंकि ये जातीय, कायस्थ बहुल सीट माना जाता है। नहीं, जातीय रंग है ही नहीं। ये यहाँ रंग जातीय नहीं है, यहाँ अधार्मिक रंग है। जो धर्म के साथ खिलवाड़ की है भाजपा, उसके खिलाफ मत होगा, और पूरा जनता करेगी। अभी देखे होंगे कि लाखों करोड़ों रुपए का जो चंदा चोरी हुई है, इसमें सीधे रूप से भाजपा इन्वॉल्व है, और जनता इसे त्रस्त है, उनके भावनाओं के साथ खेला गया है। इसके खिलाफ जनता मत देगी और भाजपा यहाँ से हारेगी। आप अधार्मिक कह रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है राम मंदिर और भी कई धार्मिक मुद्दे को ही एक ढाल बनाकर सत्ता में आई है। धार्मिक मुद्दे पर ही कमाई है। देखिए, एक गौपालक अपना दूध 60 रुपये किलो बेचता है, तो लोग को भरोसा नहीं होता है कि ये इसमें पानी मिलाया होगा, ये कहता है लोग, या भावनाएं होती है उनके मन में। उसी गाय का मूत्र रामदेव भाजपा का लेबल लगा करके 250 रुपये लीटर बेच देता है। ये धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। जनता इसको जान चुकी है कि धर्म के नाम पर डराया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। इसलिए ये अधार्मिक लोग के खिलाफ जनता खड़ी है। और शुरू से अधर्म खाली भाजपा जो है भगवान के नाम पर डरवाती है, जनता को डराती है, कहती है कि ये हम राम को लाए हैं। लेकिन राम का जो मंदिर का निर्माण कराया, बिना गुंबज का, बिना इसके सर का निर्माण लोग करा करके अधार्मिक काम किया, और अशुद्ध व्यक्ति ने उसका शिलान्यास किया, जो अपने माँ के निधन के बाद सनातन धर्म के अनुसार मुंडन तक नहीं कराया। वह व्यक्ति जो पत्नी छोड़ करके जग में वो शामिल हुआ, सनातन धर्म में जो शादीशुदा जो व्यक्ति होते हैं अपने पत्नी के साथ कोई भी कार्य अनुसंधान कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अधर्म वो सिर्फ कमाने के लिए किया, राम तो उसमें है ही नहीं। राम तो गलत तिथि
में गलत मुहूर्त में जब शिलान्यास हुआ मंदिर का और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो भगवान तो उसमें है ही नहीं कि सिर्फ दुकान खोल के लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान की जनता, पूरे देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है और इसकी शुरुआत बांकीपुर विधानसभा से हार से होगा। और इसमें मैं भी पॉसिबल है एकदम स्वराज के प्रशांत किशोर जी आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या कांग्रेस इस बार तीसरे टर्म में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाएगी? देखिए, है क्या इसमें कि किसी भी देश की जनता को बहुत दिन तक चुतिया नहीं बनाया जा सकता है किसी मुद्दे पर, लेकिन एक धर्म ऐसा विषय है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी को लोग चुतिया बनाता है। अब ये जनता, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, अब इनसे आगे जा चुकी है, इसलिए सरकार मिटर्न पोल होगा देश में। देश अभी मिटर्न पोल में जाएगा। इसके माने 29 से पहले कांग्रेस का नेता श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। जनता इस बात को मान चुकी है और जनता हमें बहुत प्यार कर रही है, समर्थन मिल रहा है। सर, शहरी क्षेत्र में जिस तरह से प्रत्येक घर को टैक्स देना पड़ रहा था, वही व्यवस्था वर्तमान बिहार सरकार गांव में भी कर रही है। क्या गांव में जो आम किसान लोग हैं वो प्रत्येक माह इस तरह के टैक्स कहां से भरेंगे? जहाँ देखिए व्यापारियों के सहयोग से सरकार चलेगी, उस राज्य में, उस देश में ऐसा ही होगा, क्योंकि यह सरकार व्यापारियों से प्रेरित है, व्यापारियों के द्वारा है। अभी आप देख रहे हैं पीएमओ को चलाने वाले अंडानी जी हैं और गृह सुरक्षा मंत्री को अंबानी चला रहे हैं। ये तो जनता झेलेगी। अभी जनता तो बहुत त्रस्त होगी। अभी तो जरिया जैसे कर होता था ना, उस टाइप से कर लगाया जा रहा है। ये उस कर को मैं मानता हूँ, यह जनता से जबरन वसूली का विषय है। अब मृत्यु देखिए बांसघाट में बना है एक शमशान, तो बना ही था, तो बना नया अरबों रुपया खर्च करके सरकार द्वारा बना गया और उसको एक एनजीओ को दे दिया 1 रुपए में, और जनता से वो 3500 रुपया तक लेगा ओरिजिनल रूप में। 300 से बढ़ाकर 3500 रुपया कर दिया गया। 300 पहले था जो विद्युत इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसमें जलाने का, ये 3500 किया गया और जिस एनजीओ को दिया गया है उसकी भूमिका बहुत बड़ी रही है और जनता का दोहन करने का तरीका है। जब हमने कहा ना कि जहाँ व्यापारियों से प्रेरित सरकार होगी वहाँ जनता त्रस्त होगी, जनता परेशान होगी। आज जनता बहुत परेशान है। सर, एक बात बताइए कि बिहार में जो एनकाउंटर हो रहा है, एक नीतीश कुमार जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि सजा जो देने का हक है वो सिर्फ न्यायालय को है, पुलिस को नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ज्ञानी आदमी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके बात से हम सहमत हैं। जो अभी इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी का भोजपुर जिला में शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत, वो हत्या है, वो है नहीं। इसके पीछे का कहानी में आप जाइएगा तो उस जगह पे एक जमानिया गांव है, वो पूरा गांव गंगा में विलीन हो गया था। उसके लिए 1700 करोड़ भारत सरकार के द्वारा आया और कुछ अंशदान माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया आपदा प्रबंधन निधि से। वो पैसे का बंदरबांट हो गया, वो पैसा धरातल पर लगा नहीं और उसको वहाँ के विधायक लोगों को भी जानकारी नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो वहाँ के जनप्रति उनको भी जानकारी नहीं थी। वो चीज को मैं भी जान रहा हूँ और वो लड़का जान रहा था। वो बराबर डीएम, एसपी, एसडीएम, एसडीओ और सारे पदाधिकारी के एसपी और डीएसपी तक सारे पदाधिकारियों के टच में था और सबसे वो गुहार करता था भाई इसको करिए। एसडीएम को उसने यहाँ तक कहा कि आप चलिए वो चापाकल का पानी पिए जो चापाकल सरकार द्वारा गढ़ा गया है। एक मानक होता है चापाकल गाड़ने का, सरकार का एक मानक है। इंजीनियर हमारा मानक देता है कि इतना फीट नीचे जाएगा तो शुद्ध पानी मिलेगा। उस मानक से आधा दिया गया और मट्टी निकल रहा था, कीड़े निकल रहे थे, तो वो लड़का बार बार एसडीएम को कह रहा था कि आप चल के पानी पी के हमको दिखाइए। उस पर उसको पुलिस के द्वारा पिटवाया भी गया एसडीएम साहब ऑफिस में। और जिस दिन हत्या हुई भरत तिवारी जी का, उस दिन एसडीएम वहाँ क्या कर रहे थे? सवाल मेरा ये भी है, आखिर एसडीएम को वहाँ जरूरत क्या थी?
वहाँ जब काउंटर करने के लिए, काउंटर का मतलब आदान प्रदान, उधर से गोली चलाए इधर से गोली चलाए तो इसको काउंटर कहते हैं। वो न गोली चलाया, गोली रिवॉल्वर असली था या नकली ये तो फॉरेंसिक जांच का विषय है। वो रिवॉल्वर फेंक के सिलेंडर कर चुका था, गोली भी नहीं चलाया उसने, एक फायर नहीं किया। फिर उसको पकड़ करके 5 गोली मारा गया और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को झूठी खबर दिया गया वहाँ किस अधिकारी के द्वारा कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आरोग्यशाला में, मानसिंह आरोग्यशाला में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पटना के एक मंच पर यह घोषणा किया कि उस लड़के को पकड़ लिया गया है और मानसिक आरोग्यशाला में दिया गया है, जबकि ये बात झूठ था। उस समय उसको 5 गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। ये हत्या मैं मानता हूँ और इसका मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग किया था कि आप इसका हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसका जांच करवाइए। तो उन्होंने न्यायिक जांच कराया लेकिन रिटायर्ड जज से कराए हैं और जो हमारे पास इनपुट है वो जज साहब श्री विनोद कुमार जी मुख्यमंत्री के दरबारी दिए। तो हमको शंका है कि ये लिपापोती हो जाएगा और जिस अधिकारियों का हाथ था उस अधिकारी का ये लोग प्रमोशन करके मद्य निषेध विभाग में ला दिए। ये क्या है, क्या छुपाना चाहते हैं आप? और उनके जो स्वजातीय लोग हैं, तरह तरह के जातीय कलर और जातीय दंगा कराना चाहते हैं बिहार में, कोयरी कुर्मी वर्सेज सवर्ण वर्सेज यादव, ये क्या हो रहा है? उनके जो स्वजातीय नेता तथाकथित हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन लोग, सम्राट चौधरी से भी हो सकता है उन लोगों को जलन हो, इसलिए ऐसा लोग माहौल बना रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक काम सराहनीय किया है कि 5 तारीख को जो बहुजन को नाम दिया था लोग बहुजन महापंचायत, उसको रद्द कर दिया और उस स्कूल का जो मैदान था जो कि सरकारी कार्यों के अलावा किसी अन्य में उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी लिखित दे दिया कि हमारे यहाँ इसका कोई आयोजन नहीं होगा। पूर्व आईपीएस विकास दास ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को निशाना लगाते हुए कहा कि पूरे उनके इशारे पर ये इनकाउंटर हुआ। वहाँ से वीडियो कॉल करके बोला गया कि हाथी पागल हो जाए तो उसे गोली मार। ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी पूर्व आईपीएस हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मैं भी सुनता हूँ उनका। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इसके बाद से सहमत है कि जिला प्रशासन के कुछ चिन्हित अधिकारी एसडीएम सहित उसके हत्या में दोषी हैं, जो उस फंड को बसाने के लिए ऐसा आया था, उसका बंदरबांट लोग कर रहे थे, बांट रहे थे, शेयर दे रहे थे, काम नहीं हो रही थी, उसको पचाने के लिए इन लोग हत्या किया है। और इसकी जांच कुछ लोग, कुछ माननीय अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति जी के यहाँ लिखे हैं इसको, राष्ट्रपति जी के यहाँ से कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को आया हुआ है और इस पर मैं समझता हूँ कोई बच नहीं सकता है। चाहे राज्य सरकार कितना भी प्रमोशन दे दे, उन लोगों को कहीं भी रखे, बचने वाले नहीं हैं। इस पर राष्ट्रपति भी एक संज्ञान ली हैं, अच्छी बात है। अपना परिचय दें। अरुण पाठक, कांग्रेस के नेता हैं, जनता कार्यकर्ता हैं और जनता के सेवक हैं और फैक्ट को रखते हैं।